दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार रवीश कुमार। देखिए क्या से क्या हो गए रवीश कुमार, हिंदुस्तान का एक टॉप का जर्नलिस्ट। मोदी की बुराई, सेंट्रल गवर्नमेंट की बुराई, चलिए वो ठीक है, परंतु कुछ ही लोगों की बड़ाई में आ गए, टुकड़े टुकड़े गैंग के बड़ाई में। तमाम ऐसे लोग जो घोटालों पे सने हुए हैं, जो घोटालेबाज हैं, जो घोटालों का रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं, उनकी पैरवी में उनकी कलम चलने लगी। इसमें कोई शक नहीं, नीतीश कुमार की पत्रकारिता बहुत गजब की रही है किसी समय। आज की डेट में वो वन साइडेड हो गई है। क्या कह रहे हैं, ईडी की सीडी बनाने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा। आप क्या कह रहे हैं, ईडी की सीडी बनाने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा। सीडी में ईडी को लास्ट के लिए मनी गैदरिंग के पुरस्कार मिलेगा, ये मेरी सलाह है। देखिए क्या मतलब, ईडी की सीडी बनाने वाले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा, सीडी में ईडी को लास्ट के लिए मनी गैदरिंग का पुरस्कार मिलेगा। क्या पत्रकारिता है, मतलब आज ये इतने स्तर पे आ गए। जो नेशनल न्यूज़ एक सिलसिलेवार न्यूज़ देते थे, एक अच्छी कमेंट्री देते थे, और आज अब वो अपनी और सलाह के क्या देना है, हर विपक्षी दल को ईडी के सामने तंबू में दफ्तर खोल लेना चाहिए ताकि उन्हें पकड़ने के लिए ईडी की गाड़ी का खर्चा बच सके। अब आप समझ लीजिए कि ईडी की गाड़ी का खर्चा बचा रहे हैं कि तंबू खोल करके हर विपक्षी दल को ईडी के सामने। हर विपक्षी दल में यहाँ हम क्लियर कर दें, यहाँ रवीश कुमार गलत कह रहे हैं। विपक्ष में भी बेहद ईमानदार अच्छे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे नहीं हैं। जिस राज्य में ये पैदा हुए हैं पाड़े जी, जहाँ के हैं, नीतीश कुमार जी के ऊपर नीतीश कुमार ने जाति गणना का कराया, पास कराया, लड़ाई जीते, शिक्षकों को भर्ती दी। नीतीश कुमार ने लालू के जंगल राज को उखाड़ा, नीतीश कुमार पे ज़्यादा वसूली नहीं हुई। अब जहां बोलना चाहिए, तो ऐसा नहीं, विपक्ष में कई लीडर एक से एक अच्छे हैं जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। नवीन पटनायक पे कोई आरोप नहीं है। नवीन पटनायक ने जो टेम्परेरी लोग थे उनको परमानेंट किया। नवीन पटनायक ने दिया 100 करोड़ रुपया यहाँ की कबड्डी और हॉकी के डेवलप के लिए। नवीन पटनायक ने बैडमिंटन के लिए दिया। नवीन पटनायक ने देश में बहुत कार्य किए। तमाम साउथ के लीडर हैं, जयललिता, तमाम एक से एक अच्छे लीडर हैं जो विपक्ष में, जिनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठी। इवन त्रिपुरा में भी सरकार कई सालों तक मिनिस्टर रहे, उनके ऊपर भी उंगली नहीं उठी। बीजेपी ने उनके कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाई। तो ऐसे ईमानदार लोगों के पास कभी भी ईडी नहीं गया या ईडी के छापे नहीं पड़े। तमाम ऐसे लोग हैं, मान पे नहीं है, अखिलेश यादव पे नहीं है, इस तरह के मायावती पे बिल्कुल नहीं है। क्या ये लोग तुमको नहीं नजर आ रहे हैं? चूंकि मायावती दलित है, एक ईमानदार लेडी है। आप मायावती के का शासन देखिए, कुछ भी हो, मायावती ने एक शासन किया था तो कानून व्यवस्था को मेंटेन रखा। ये लोग आपको नजर नहीं आ रहे। आप सारे विपक्ष को समझा रहे हैं कि ईडी के सामने तंबू में दफ्तर खोल लेना चाहिए। क्यों पूरा विपक्ष खोल ले? जो लोग फंसे हुए हैं, चोरी कर रहे थे, उनके खिलाफ प्रूफ हुए, जनता ने सबूत दिए, अधिकारियों ने सबूत दिए और उनकी बाकायदे रिपोर्ट की गई, FIR हुई, जांच हुई, जांच के बाद सीडी, फिर ईडी की मजबूरी है चूंकि उनके खिलाफ लगा वो, आप बता रहे सारे विपक्ष को, कुछ चोरों को बचाने के लिए आप पूरे विपक्ष को, विपक्ष में एक से एक अच्छे लोग हैं। अब आइए दूसरी ओर, जगन रेड्डी पे कोई इस तरह के वैसे आरोप नहीं है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर पे नहीं है, उनकी लड़की की बात अलग है। अब क्या कहने, जमानत तो मिलनी नहीं है, इसलिए वकील और कोर्ट का समय खराब ना करें, खुद ही जमानत का विरोध करें ताकि कोर्ट में भरोसा बना रहे। ये बहुत टेक्निकल बात है, ये जुडिशरी का अपमान कर रहे हैं, बचने के लिए कह रहे हैं ताकि कोर्ट में भरोसा रहे। जमानत तो मिलनी नहीं, ये पहले से बता रहे हैं।
जुडिशरी का अपमान कर रहे हैं। इसलिए वकील को कोर्ट का समय खराब ना करें, मतलब वकील या कोर्ट का समय ना खाए, खुद ही जमानत का विरोध करें, मतलब खुद ही जमानत का। वजह यह है ये कांग्रेस की तरफदारी करना है, कांग्रेस की पैरोकारी करना है कि आज जिनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं ये सब लोग इस समय कांग्रेस के साथ नहीं है। दूसरा, INDI में 2 गुट हो गया है, केजरीवाल कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस उनको बचा नहीं रही है। तो इधर नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि कांग्रेस अपने प्रचार में लगी हुई है, और हकीकत ये है राघव चड्ढा ने किसी कांग्रेसी का नहीं कहा कि लोग जेल जाएंगे, और लोगों को बताया। किनको बताया? लालू के लड़के को बताया, अभिषेक बनर्जी को बताया, और सोरेन को बताया, तेलंगाना के उनको बताया। तो तमाम लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने बताया, और तमिलनाडु के स्टालिन के लड़के को बताया। तो आप ये समझ लीजिए कि एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं। ये राष्ट्रद्रोह की बात है, कोर्ट के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं। ये काम पत्रकारों का नहीं है। और क्या सलाह दी? सभी नेता कोर्ट में याचिका दायर कर जेल डेबिट कार्ड की मांग करें। इस कार्ड का इस्तेमाल कर खाली समय में खुद ही जेल चले जाएं। खाली समय में जब ईडी जेल ले जाएं तो उस कार्ड में जमा जेल दिवस का माइनस कर लें। क्या मतलब लोगों को सलाह दे रहे हैं? आप सिर्फ कुछ लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, जो फंसे हुए लोग हैं उनके पे इतनी हमदर्दी के जेल डेबिट कार्ड ले। आपका काम पत्रकारिता, आप उनके खिलाफ लिखिए, ईडी के खिलाफ सबूत लाइए, और जो लोग ये बचे हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, इनको बचाने के लिए आप इनके लिए अच्छी चीज लाइए कि शराब घोटाले में तो कोई एक सबूत दे दीजिए, एक सबूत कोई दे दीजिए। नहीं, जेल डेबिट कार्ड सुप्रीम कोर्ट से जारी हो तो ठीक है। आप देखिए क्या है, जेल डेबिट कार्ड, ये इतनी बड़ी सलाह देना है सुप्रीम कोर्ट से जारी हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए बैठा है जेल डेबिट कार्ड। इतनी बड़ी इनकी पत्रकारिता हो गई, इनका स्तर इतना ऊंचा हो गया। विपक्ष की सरकार अगर कभी आ जाए तो बेल मुक्त न्यायालय की स्थापना हो। अगर विपक्ष की सरकार आ जाए, ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि अगर आ जाएगी तो इनका सिक्का चल जाएगा, तो बेल मुक्त न्यायालय की स्थापना हो और कानून की किताब से बेल का प्रावधान मिटा दिया जाए। हर कैदी को गर्मी में बेल शरबत देना अनिवार्य कर दें। देखिए कितनी गंदी बात है, कितने गले गिरे स्थल में इनका ये है कि तब बेल ना हो, मतलब जब विपक्ष की सरकार आ जाएगी तो सत्ता पक्ष वाले जेल में होंगे, तो इनको बेल ना हो, इनको बेल ना हो और गर्मी में शरबत दिया जाए। देखिए मतलब कितनी गलत है, बेल का शरबत, मतलब जो सत्ता पक्ष वाले हैं ये इतने वो हो जाएंगे कि इनको शरबत दिया जाए। किसका दिया जाए? बेल का, क्योंकि इनको ठंडा करने के लिए। जब कुछ समझ ना आए तो आइए बड़बड़ाइए, ईडी सीडी, सीडी ईडी, डीडी डीडी, ईडी सीडी, खत्म हो गई भारत में डेमोक्रेसी के ABCD। इस नारे को 3 बार लगाएं, फिर गंगा जल से नहा लें। क्या ये मीडिया का शब्द है? मीडिया को इस तरह से कहना चाहिए? आप खुद विचार करें, क्या ये उचित है? ये सच है? इस तरह का कोई इतना बड़ा पत्रकार। अब इनके बारे में आप सुन लीजिए। ये महाशय जो हैं अपने भाई के लिए, इनका भाई रेप में बंद हुआ, रवीश कुमार का, पांडे जी का, और एक अधिकारी के बेटे के साथ, उस लेडी ने बेचारी दलित बेटी थी, दलित के साथ इन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया इनके भाई ने, और ये उसकी पैरवी कर रहे थे। बाकायदे मुकदमा हुआ, सब हुआ, इन्होंने पूरी अपनी ताकत लगा दी भाई को बचाने। अभी क्या हुआ, जिस समय पटना में अधिवेशन हुआ तो इन्होंने राहुल गांधी से बात करके कि उनके भाई को मंत्री बना दिया है, नीतीश कुमार ने नहीं बनाया। जब यात्रा निकल रही थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो, तो ये बड़ी तेज भाग करके आए, उनसे चिपट गए बहुत। वो ये है रवीश कुमार का। अब देखिए क्या पोजीशन हो गई। जो आदमी देश का वो इस तरह से बोल रहा है, ईडी सीडी, सीडी ईडी, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं वो तुतला के बोलते हैं इस तरह के। तो आप देखिए देश का इतना स्तर का पत्रकार वहाँ कह रहा तंबू लगा दूं है और जमानत ना लो, इन लोगों को शरबत बेल का पिला दो। मतलब आप समझ लीजिए टोटल इनकी न्यूज़ सिर्फ उन अपराधियों को, जो लोग हैं उनको बचाने के लिए। क्या ये उचित है? देश का एक इतना बड़ा पत्रकार इतने निचले स्तर की बात करे,
तो आप समझ लीजिए क्या पोजीशन है। अभी ये टुकड़े टुकड़े गैंग का भी सपोर्ट करते थे, चाइनीज़ उसका कुछ पत्रकार कर रहे थे, उसमें कर रहे थे। तो आप देखिए कि अगर एक तरफ मोदी मीडिया को है, उसको कहा जा रहा है गोदी मीडिया, तो ये पिद्दी मीडिया में नहीं, ये तो बिल्कुल देशद्रोह मीडिया हो गया। ये गलत ढंग से प्रचार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।